तो अब तक ऐसे मुंह छुपाकर हमसे बच रही थी, अब जो तुम्हारी असलियत खुल गई है तो हमारी चुराई हुई चीज हमें तुरंत लौटा दो, वरना जाम अच्छा नहीं होगा। माची ने चोरी की है, लेकिन माची ये पापा के पास से क्या चुराएंगी? हाँ, अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसके लिए अच्छा नहीं होगा? हम कोई राह चलते हुए इंसान नहीं है, शरीफ खानदान के हैं, और ऐसे जबरदस्ती हमारे घर में घुसने के इल्जाम में हम तुमको जेल करवा सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी जेल नहीं है जो हमें कैद कर सके। सोच लो, जो तुम हमारे साथ कर रही हो ना, उसी का बहुत भारी भुगतान तुम्हें ना चुकाना पड़े। तुम्हारे साथ बात ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ना, हमने तुम्हारी कोई चीज नहीं चुराई है। आखिर माची ये बाबा को कैसे जानती है, और ये बाबा की ऐसी कौन सी चीज माजी ने चुराई है जिसका वो इल्जाम माजी पर लगा रहे हैं? लेकिन माजी के चेहरे की शिकंज ये बता रही है कि बाबा झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमसे होशियारी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें, इसलिए कह रहे हैं हमारी चुराई हुई चीज हमें तुरंत लौटा दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने तुम्हारी कोई चीज चुराई हुई है? सबूत तो नहीं है। अरे बाबा, आप यहाँ, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। मिला कोई भूत? मिलेगा, जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाबा जी, आइए। ये बाबा क्या करने वाले हैं? ये छुपाना होगा कहीं। क्या इस घर में से पिछले कुछ दिनों में कोई गायब हो गया है, या फिर इस घर पर नहीं है? बाबा को हमारे बारे में पता है? हाँ, हमारी देवरानी जी। देवरानी जी? जी, वो हमारे घर की बहू है, लेकिन वो तो पहाड़ वाले मंदिर पे गई है। अब हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे जिसमें उनका होना बहुत जरूरी है। उन्हें फोन लगाइए। नहीं लग पाएगा बाबा, वो जब से गई है उससे बात ही नहीं हो पा रही है। मतलब इस औरत ने अपने बहू को गायब किया है। अब हम ऐसा मंत्र फूकेंगे कि वो भूत खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। बकवास बंद करो अपनी, कोई भूत वूत नहीं होते। चुप करो दिव्यम, अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है? अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। बाबा आप शुरू कीजिए। क्या ये बाबा सच में कुछ कर पाएंगे? ये क्या है बाबा? ये एक जादुई कोड़ा है। ये जैसे ही भूत पर पड़ेगा, हमें भूत कहां पर छुपा है ये पता चलेगा। बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या पागलपन कर रहे हो तुम? किसी को चोट लग जाएगी। हमें तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे आर पार हो जाती हैं। क्या हुआ दिव्यम? पता नहीं गुलो भैया, लेकिन अचानक से अजीब से दर्द का एहसास हुआ।
शायद इस कोड़े की वजह से। इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। यह भूत कहीं आसपास ही है। ये जादूगर पागल बना रहा है या सच में किसी को कोड़ा पड़ा है? ये कोड़ा हमारे आर पार क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये सच में कोई जादुई कोड़ा है? इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। यह भूत कहीं आसपास ही है। लगता है बाबा को हमारे होने का एहसास है, पर ये बाबा है कौन? बंद करो अपना ये तमाशा। घर पे बच्चे हैं, वो ये सब देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा। ये हवा में कोड़ा घुमाकर भूत भगाने का जो नाटक कर रहे हो ना तुम, ये यहाँ नहीं चलेगा, समझे? भागो यहाँ से। दिव्यम बेटा, कुछ तो सोचो। बाबा को अपना काम करने दो। हट जाओ तुम, चुप करो। दादी आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए बच्चे हैं ऊपर। तुम्हें लगता है ये हवा में चला रहे हैं? अभी दिखाते हैं तुम्हें। ये क्या है? देख लिया तुमने? भूत हमारे पकड़ में आ चुका है। क्या राधिका यही है हम सबके बीच? दिव्यम देखा, मैं बोल रही थी ना कि भूत यहाँ पे है। देखो देखो, सब देखो, भूत है। कोई भूत वूत नहीं है दादी, ये सब हाथ की सफाई है। देखिए होंगी बाबा, ये देखिए कोई नहीं है। मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है, ये सिर्फ हाथ की सफाई है, आंखों का धोखा है ये, और कुछ नहीं। माँ जी, आप इस बाबा को घर से बाहर निकालिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा सबूत दिखाता हूं। हाँ देखा तुमने? इस कोड़े पर भूत का खून लगा हुआ है। पर बाबा जी, हमने तो सुना था कि भूत का खून नहीं निकलता है। ये भूत किसी अलग किस्म का है। हमें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दीजिए, हम उस भूत को पकड़कर आप सबके सामने हाजिर करते हैं। ठीक है बाबा, आपको जो करना कीजिए, लेकिन इस भूत के मुंह से हमें निकाल दीजिए। लेकिन दादी, चुप करो तुम दिव्यम, तुमने देखा नहीं है, मैंने देखा है लड्डू को ऐसे हवा में उड़ते हुए। और कल को अगर हमारे बच्चों पर भूत ने हमला कर दिया तो? हाँ दिव्यम जी, अगर हमारे सोनू को कुछ हो गया तो? हाँ बाबा जी। सुजाता जी माँ जी। तुम बाबा जी को उनका कमरा दिखा दो। हम? हाँ तुम। हाँ, बाबा जी आइए, पधारिए, जाओ जाइए। ये पापा वो देख पा रहे हैं जो इस घर में कोई नहीं देख सकता। हमें इनसे बात करनी होगी। आइए, ये है आपका कमरा, यहाँ पर शांति से रहिए, ऐशो आराम के मजे उठाइए।
बस हमें चोरनी मत कहिए। नीचे हमारी शक्ति का सबूत तो देखा ही है तुमने। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। हमारा चुराया हुआ कड़ा हमें वापस लौटा दो। कड़ा? अभी के लिए तो हमने घर वालों को यकीन दिलाया है कि इस घर में भूत है, लेकिन अगर तुमने हमारा कड़ा नहीं लौटाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो गायब हुआ है उसे हम हमारी शक्ति से वापस लाएंगे। और हाँ, सिर्फ कड़ा नहीं, चाबी भी, क्योंकि चाबी के बिना कड़ा अधूरा है। अगर इनको सच पता है तो राधिका वापस आ जाएगी। अब हमको ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये जादूगर घर से गायब हो जाए। ये पापा कौन से कड़ी की बात कर रहे हैं और माँ जी इनके कड़ी के साथ क्या करेगी? ये सब क्या हो रहा है? देखिए पापा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ये क्या बोल रहे हैं कब से। कड़ा, चाबी, चोरी, हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, लेकिन जल्दी ही तुम्हारी ये सारी चालाकी है ना, धरी की धरी रह जाएगी। आप रहिए कमरे में आराम से। कड़ा, चाबी, क्या इन सब का हमारे गायब होने से कोई वास्ता है? ये क्या? ये तो टायर में फंस गया। ये क्या किया तुमने लड्डू? मेरी मैग्नेट वाली कार खराब कर दी। हटो यहाँ से। क्या चल रहा है ये सब? पापा देखो ना, लड्डू ने मेरी मैग्नेटिक वाली कार खराब कर दी। हाँ चाचू। नहीं पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। कोई बात नहीं बेटा, दिखाओ गाड़ी मुझे। कुछ नहीं हुआ है। देखो ये इसमें अटक गई है चाबी, इसीलिए ये चल नहीं रही। अभी इसे निकालूंगा और ये एकदम सही हो जाएगी। ये सोनू भी ना सारे सामान इधर उधर रख देता है। अकड़म बकड़म बकड़म बूम, अकड़म बकड़म बकड़म बूम। अरे ये बाबा फिर से क्या करने वाला है? इतनी गर्मियों में अचानक बर्फ कैसे पड़ने लगी, वो भी घर के अंदर? देखो चलने लगी तुम्हारी गाड़ी। थैंक यू पापा। ये स्नू कहाँ से आ रही है? क्या?
कर दिया जादूगर ने? जी इन्हें तो बर्फ का पुतला बना दिया। अरे भाभी, दादी, ये लट्टू और तरन जी, हमारा मुन्ना, हमारा सोनू, सोनू मुन्ना, हमारी बच्ची। ये क्या किया इस जादूगर ने? ये क्या किया तुमने? क्या किया हमारे परिवार के साथ? सबको बर्फ का पुतला क्यों बना दिया? खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि तुम्हें छोड़ दिया हमने। अपनी गलती को सुधार लो। हमारा चुराया हुआ कड़ा और हमारी चाबी हमें वापस लौटा दो। अगर जल्द से जल्द तुमने हमारा कड़ा और चाबी नहीं लौटाई तो आने वाले 24 घंटों के अंदर तुम अपने परिवार को खो दोगी। और इस बर्फ के पूरी तरह से पिघल जाने के बाद ये सब के सब मर जाएंगे। ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? हमारा पूरा परिवार बर्फ का पुतला बन गया है। अरे इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। तुम कूटनीति में अपने आप को चाणक्य की मां समझती हो ना, लेकिन हाँ, तुम्हारी ये चाणक्य नीति जो है ना, तुम्हारे बहू के साथ चलेगी, हमारे साथ नहीं। हमारा कड़ा और चाबी हमें तुरंत लौटा दो। माजी प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इन्हें जो चाहिए इन्हें लौटा दीजिए। कोई ऐसा ना हो कि हमारे परिवार की जान खतरे में आ जाए। माजी इनको इनकी चाबी दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस सोनू के लिए आपने हमें कहा किया तो उसे कुछ हो जाए। अगर चाबी थी तो वो राधिका वापस आ जाएगी, अगर नहीं थी तो हमारा बेटा और पोता आपसे छिन जाएगा। इन दोनों से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। ठीक है, हम अभी तुमको तुम्हारी चाबी वापस लौटा देते। चाबी को हमने इसी गार्डन में छुपाया, अभी ला कर देते। ये यहाँ कहीं मिट्टी कैसे गायब है? हमने चाबी हमने यहीं छुपाई थी, इसी मिट्टी में छुपाई थी। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ गायब हो सकती है? या किसी ने उठा ली चाबी। माजी ध्यान से देखिए, भाई अंदर होगी चाबी। बंद करिए नौटंकी और हमारा चुराया हुआ कड़ा और हमारी चाबी तुरंत लौटा दो, वरना अपने इस पूरे परिवार को अलविदा कर दो। और इस भूतिया हवेली में अकेली घूमती रहो। हमने चाबी यही तो रखी थी ना, यही पर छुपाई थी, पर चाबी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं सोचा था कि तुम चाबी अंदर ही रख करके भूल गई हो? तुम्हें याद ही नहीं आ रहा? एक बार ना हम अंदर जा करके भी देख लेते। वरना बेटा तो बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, माँ यही है, हम अभी चाबी लेकर आते हैं। दोनों दादी अभी लेकर आती है, हमको ठीक कर देंगे। कुछ नहीं होगा आप लोगों को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम अभी आते हैं। ये तो बहुत तेज धूप है, ऐसे तो ये लोग पिघल जाएंगे। हम एक काम करते हैं, इन लोग को अंदर लेकर जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट बाकी है तुम्हारे पास। अगर इतनी देर में तुम कड़ा और उसकी चाबी ढूंढ सकती है तो ढूंढ लो, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही है। ये बोले ना, अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। हमने सारा घर चाट मारा, लेकिन अभी भी हमारे हाथ खाली है। तो हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बचाएं अपने परिवार को? कोई तो रास्ता दिखाइए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारा कड़ा क्यों हिल रहा है? ये गाड़ी में तो मिट्टी लगी है और चुंबक भी लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ये गाड़ी मिट्टी के ऊपर चला रहे थे और इस चुंबक से चाबी निकाल रहे थे, इसलिए बाजी को उस मिट्टी वाली जगह पे चाबी नहीं मिली थी। पर इसमें तो चाबी है ही नहीं। आखिरकार चाबी कहीं कहीं मिल नहीं रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबी बाहर गिर गई हो? हम एक बार बाहर देख कर आते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ तो चाबी है ही नहीं। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चाबी गई कहाँ? सिर्फ आखिरी 5 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। हे भगवान, हम कहाँ ढूंढे उस चाबी को? एक काम करते हैं, हम इधर जाते हैं। नहीं, यहाँ तो हम ढूंढ चुके। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओम नमः शिवाय। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको बचा नहीं पाए, हम हार गए धनुष।
कार में से कैसे आवाज आ रही है? दिव्यम जी क्या, ये दिव्यम जी के हाथ में क्या है? ओम नमः शिवाय। मिल गई, यही है हमारे कड़े की चाबी। जल्दी करो, बस 10 सेकंड बाकी है, जल्दी करो। जल्दी। लग क्यों नहीं रही है चाबी? हम ठीक हो गए, हम दिखने लगे। जादूगर जी, ये लीजिए आपका कड़ा और चाबी। हम ये लीजिए और जल्दी से हमारे परिवार को ठीक कर दीजिए। सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। करते हैं। जादूगर जी कहाँ गए आप? हाँ, हम आपको सुन सकते पर आप हैं कहाँ? अरे आप ऐसे कैसे सेकंड में गायब हो गए और हम आपको सुन कैसे पा रहे थे? क्योंकि ये कड़ा पहनने के तकरीबन 1 घंटे बाद हम गायब हुए थे और हमारे घर में कोई हमें सुन भी नहीं पा रहा था। अरे पिछले कुछ दिनों से हम एक नए मंत्र का अभ्यास कर रहे थे, उसी को तो आजमा रहे थे और इसीलिए हमें ये कड़ा चाहिए था और वो काम कर गया। अब इस नए मंत्र के जरिए हम जब चाहे तुरंत गायब हो जाएंगे और फिर भी सब हमें सुन भी पाएंगे। जादूगर जी, आपको देखिए आपका कड़ा और चाबी मिल गई ना। आप बस जल्दी से हमारे परिवार को ठीक कर दीजिए। ये काम तो हम कर नहीं सकते। समय खत्म हो गया। मतलब अब हमारा परिवार कभी सही नहीं हो पाएगा। वो 24 घंटों की चेतावनी ये कड़ा और चाबी पाने के लिए थी। तुम्हारे ये सारे परिवार वाले वैसे भी पिघलकर गायब ही होने वाले थे। और अभी जैसे ये बर्फ पिघलती जाएगी, एक एक करके ये सारे परिवार वाले हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे।
हमारे परिवार की ये हालत आपने की है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी क्या कि आप हमारे परिवार वालों को ठीक करेंगे। जब तक आप हमारे परिवार को ठीक नहीं करते थे, हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। हमने कह दिया ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको हमारे परिवार को ठीक करना ही होगा। आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, आपको आपकी अमानत तक लौटा दी। अब आप हमारे परिवार को ऐसे मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते। आपको हमारी मदद करनी होगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, प्लीज वापस आइए और हमारे परिवार को ठीक कर दीजिए। जादूगर जी, बस एक तरीका है इन्हें बचाने का। कैसा तरीका? एक पहेली है, उसका उत्तर हमें भी नहीं पता। अगर तुम उत्तर ढूंढ लो तो अपने परिवार वालों को बचा लोगी। वैसे जो तुम्हारी सास ने हमारे साथ किया है, मन नहीं करता तुम्हें मदद करने का, लेकिन हाँ, दिल से तुम अच्छी हो और तुमने हमारी मदद भी की है, हमारी जान बचाई है। तुम्हारा एहसान चुकाना चाहते हैं हम। ठीक है, आप हमें बताइए, जो भी तरीका, जो भी पहले हम सुलझाएंगे। अपने परिवार को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। सोच लो, जो पहेली हम सुनाने जा रहे हैं वो सुनने में तो है बहुत आसान, मगर बहुत मुश्किल है उसे समझना। हमें मंजूर है, आप तरीका बताइए। न सांसें न धड़कन, फिर भी हूं पास, जमा हूं बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। मुझे जीने को चाहिए वो सही जवाब, वो शब्द जो दे दे मुझे फिर से नए जिंदगी का स्वाद। लेकिन हाँ, सूर्यास्त होने से पहले इस पहेली का उत्तर तुम्हें ढूंढना होगा, वरना ये तुम्हारे परिवार वाले धीरे धीरे पिघल कर विलुप्त हो जाएंगे। जादूगर जी, बस इतना ही है, कुछ और भी है? जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी, लगता है जादूगर जी चले गए। क्या बोल रहे थे वो? न सांसें है न धड़कन, फिर भी हूँ पास, जमा हूँ बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। जीने के लिए चाहिए मुझे सही जवाब, बस वो एक शब्द जो मुझे दे फिर से नई जिंदगी का स्वाद। हमें कैसे भी करके इस पहेली को सुलझाना होगा और अपने परिवार को मुक्त करना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।